नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पीजीएमएस रोहतक के बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम नोटिस फॉर सीईटी 2024-25 सेशन के लिए। तो इस नोटिस में आपकी एग्जाम डेट आपकी जारी की गई है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि आपके इस मंथ के लास्ट तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका एग्जाम नोटिस तो जारी कर दिया गया, साथ ही आपका सिलेबस भी। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन है वो आप किस तरीके से करें, कौन सी बुक्स फॉलो करें, जिससे कि आप कम समय में ही आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीजीएमएस रोहतक नर्सिंग और पैरामेडिकल की समय समय पर इस पे अपडेट मिलती रहेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, या आप ये PGMS_रोहतक1 आप टाइप करेंगे तो आपको ये चैनल आपको दिखाई दे जाएगा। आप इससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, समय समय पर सारी अपडेट इस पर आपको मिलती रहेगी। तो आप जैसे ही नोटिस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका सीईटी होगा यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के लिए। तो यूजी कोर्सेज में आपका बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज हैं। इनके लिए केवल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और पीजी के लिए अलग अलग आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे। अब यूजी कोर्सेज के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी यहाँ पे जारी की गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो एग्जाम है वो आपका 16 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इतना समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन आप तैयार करके रखेंगे तो आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और सही स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको सही बुक्स को फॉलो करना होगा। आपका सिलेबस भी इसमें आपका अच्छे से डिटेल में बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि आपका जो डिटेल शेड्यूल है एग्ज़ाम काउंसलिंग का वो आपका जारी कर दिया जाएगा आपका नेक्स्ट वीक में। और मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को भी आप समय समय पर विजिट करते रहिए। वैसे तो मैं सारी अपडेट आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी इस वेबसाइट को आप समय समय पर विजिट करते रहिए। अब यहाँ पे सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका पहले वाला ही है। आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। एक इन तीनों कोर्सेज के लिए आपका केवल एक सीईटी होगा। और आपका डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 16 जून आपका जारी कर दिया गया है। पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और इसमें आपका जो पेपर है वो आपका 3 घंटे तक कंडक्ट करवाया जाएगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन है वो आपका 180 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी है बायोलॉजी में, ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे। और 180 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला, 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो आपको सारे का सारे क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट करने हैं। हर एक पोर्शन से, जैसे फिजिक्स से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी से आपके 60 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 180 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इन 3 घंटे में आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड नहीं होने वाला। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ आपको ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसमें आपको गोले फिल करने रहेंगे। आप नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। और पीजीएमएस रोहतक से रिलेटेड मैं सारी अपडेट आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और समय समय पर इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोज है वो अवेलेबल होते रहेंगे। अब बात आती है कि आप अपनी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें। तो प्रिपरेशन के लिए दोस्तों, जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे इतने कम समय में भी। क्योंकि 16 जून को आपका एग्जाम है और 16 जून तक आपको अपना फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ों इन झंझट में आपको पढ़ना रहेगा। तो आपका समय भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास में अभी भी समय बचा है। आप
26 डेज है ऑलमोस्ट आपके पास में। तो 26 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ये 30 मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 30 क्वेश्चन 30 मॉक टेस्ट पेपर को पर डे का अगर आप एक मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सोल्व करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है जिसमें आपके 3-in-1 ई बुक है ये। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों क्लासेस के जो आपका सिलेबस दिया गया है वो सारा का सारा सिलेबस इसमें थ्योरी बेस्ड में आपका कवर किया गया है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी रामबाण ये ऑब्जेक्टिव बुक। इस ऑब्जेक्टिव बुक में आपके इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए। अगर आपके पेपर इजी टू मीडियम लेवल का आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज इसमें से देखने को मिलेंगे। ये 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, 30 मॉक टेस्ट पेपर, थ्योरी बेस्ड बुक और ऑब्जेक्टिव बुक, तो डेफिनेटली आपसे आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं छीन सकता। आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप मॉक टेस्ट पेपर अवेल करें, थ्योरी बेस्ड बुक या ऑब्जेक्टिव बुक। मैं मॉक टेस्ट पेपर की बता देता हूं। तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए 30 मॉक टेस्ट पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे और सब हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन दिया गया। कंप्लीट सिलेबस बेस इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पीजीआईएमएस रोहतक के लिए 30 मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके आपको रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीजीआईएमएस रोहतक के लिए आप 30 मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर रहे हैं। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहले कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का ये इशू रहता था कि सर हमारे पास पेटीएम नहीं है, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई कोई भी मेथड नहीं है, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल करवा दिया है। क्रेडिट कार्ड आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो कोई भी मेथड से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे थ्योरी बेस्ड बुक हो, ऑब्जेक्टिव बुक हो या 30 मॉक टेस्ट पेपर की फाइल हो, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिस्टेक से अगर आपने पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आप बैक कर लेते हैं और आपको ऑप्शन प्राप्त नहीं होता तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और वहां पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव बुक हो, थ्योरी बेस्ड बुक हो या मॉक टेस्ट पेपर हो, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं समय समय पर इस पर अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और जो ई बुक्स है जैसे ऑब्जेक्टिव बुक हुई, आपकी थ्योरी बेस्ड बुक हुई, मैं इस पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो यहाँ से भी जाके आप इनको अवेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।